हेलो दोस्तों, वेल्थ एड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक मिड कैप मल्टी बैगर स्टॉक आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा 3 टाइम्स बढ़ाया है। मतलब आपने अगर 1 लाख इसमें इन्वेस्ट किए थे तो उसकी वैल्यू आज 4 लाख रुपये हो गई है पिछले एक ही साल में। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो चलिए देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं और ये सभी फिगर जो है वो लाख रुपीज़ में है। तो अगर हम उसको करोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। कंपेयर करने में भी दूसरे बैंकों के साथ ये हमको थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि ये फिगर्स बहुत बड़े लगेंगे अगर हम लाख रुपीज़ में इसको देखेंगे तो चलिए देखते हैं इसके रेवेन्यू। जो इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो है इंटरेस्ट अर्न। तो कंपनी ने 5067 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 4788 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3815 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 5.8% से इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 32.8% की मेजर ग्रोथ हमको दिखाई है नेट रेवेन्यू में। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस जो है वो 3815 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3554 करोड़ के थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2855 करोड़ के थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 7.3% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33.6% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 900 करोड़ के प्रॉफिट रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 882 करोड़ के प्रॉफिट थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 535 करोड़ के प्रॉफिट थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 4.2% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 71.8% की मैसिव जंप हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये बैंक जो है अभी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। तो किसी भी बैंक के लिए, जैसा मैंने आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी बैंक के लिए उसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ग्रॉस एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए 3.4% के जो ग्रॉस एनपीए थे वो घटे हैं और 2.19% के ग्रॉस एनपीए रहे हैं दिस क्वार्टर में। और अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए 0.68 से घटकर 0.23% नेट एनपीए रहे हैं। बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है इसने अपने एसेट्स को, ऐसा लग रहा है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 33.86 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो थोड़ा सा घटा है और 33.49 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखोगे तो 12.4 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो बढ़कर 16% का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है बैंक ने। बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स या नेट प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन ये किसी भी इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसमें थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रहेगी। कभी भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो इसमें ये बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है। और अभी ये पिछले एक साल में कंपनी ने ऑलरेडी आपका पैसा 3 टाइम्स बढ़ाया है, 300% के रिटर्न्स दिए हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।